मिट्ठू से मिलने के बाद भी उसने एक भी बार उसको चिपटाया नहीं, न ही उससे कुछ बात की। सीधा उसको अपने साथ लेकर चली गई। जरूर मेरा मिट्ठू खतरे में है। आप लोगों ने मेरे बच्चे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया। तुम फिक्र मत करो चिंकी चिड़िया, हम मिट्ठू को सही सलामत इस जंगल में वापस लाकर ही रहेंगे। चलो सब। एक जंगल में चिंकी चिड़िया और मोनू चिड़ा अपने एक घोंसले में रहा करते थे। महीनों साथ रहने के बाद भी इनके कोई औलाद नहीं थी। चिंकी चिड़िया उदास रहती थी और एक दिन वो नदी किनारे बैठकर तन्हाई में रो रही थी। तभी उसने देखा कि नदी के पानी पर एक घोंसला बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। अरे, एक घोंसला नदी में? वो घोंसला किनारे पर आ लगा तो उसने देखा कि उसके अंदर एक अंडा भी था। अरे, ये तो अंडा है और ताजा है। अगर इसको जल्दी ही गर्मी नहीं दी तो ये खराब हो जाएगा। ये कहकर चिंकी चिड़िया ने वो अंडा अपनी चोंच में दबाया और अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। उस इलाके के सभी पक्षियों ने देखा कि चिंकी चिड़िया अपनी चोंच में एक अंडा लेकर आई है और सभी उसकी डाल पर जमा हो गए। देखो जी, भगवान ने मेरी सुन ली। अरे, ये कैसे हुआ? चिंकी चिड़िया अंडे के ऊपर बैठकर उसको गरमाई देने लगी। मेरे खुद के अंडे नहीं हुए, इसलिए भगवान ने मुझे ये अंडा तोहफे में दे दिया। मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जैसा कि उसने कहा था, उसने उसी तरह किया। कुछ ही दिन में अंडा पूरी तरह सख्त हो गया और फिर एक दिन बच्चा उसके अंदर से निकला। अरे, मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। ये देखकर सभी चौंक पड़े कि वो बच्चा एक तोता था। अरे चिंकी, ये तो एक तोता है। ये तोता है तो क्या हुआ, ये मेरा बच्चा है। आज से मेरी गोद भी सूनी नहीं रही। भगवान तेरा शुक्र है। अब चिंकी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो टाइम से मिट्ठू को खाना देती और उसका हर तरह से ध्यान रखती। 2 महीनों में मिट्ठू कुछ बड़ा हुआ और उड़ना भी सीख गया। वाह, मेरा बच्चा कैसे आसमान में उड़ रहा है। आज मेरी आँखों को ठंडक मिल रही है। आज से मैं भी अपने बच्चे के साथ आसमान में उड़ सकूंगी और पूरा जंगल मुझे देखेगा। उसे खुश देखकर मोनू भी बहुत खुश था। अब वो तीनों आसमान में उड़ते और खूब सैर को जाते। मिट्ठू अब पूरे जंगल का चहेता और अपनी माँ का लाडला बन गया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक मैना चिंकी चिड़िया के घोंसले पर आई और मिट्ठू को देखते ही आंसू बहाने लगी। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसका रोना सुनकर सभी पक्षी वहाँ जमा हो गए और चिंकी बोली, कौन हो तुम? ऐसे क्यों मेरे मिट्ठू को अपना बच्चा कह रही हो? कुछ महीनों पहले मेरे घोंसले से एक अंडा लुढ़क कर गुम हो गया था, तभी से उसको ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जो अंडा मिला था वो मेरा ही था। मैं मिट्ठू की असली माँ हूँ, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये अब मेरा बच्चा है। बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी एक गलती की वजह से मेरा अंडा मुझसे जुदा हो गया था। वो तुमको मिला, तुमने इसे पाला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन अब इसे मेरे हवाले कर दो। हाँ नहीं, मेरी माँ यही है, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब सभी पक्षियों ने आपस में मशवरा किया। मिट्ठू चिंकी से चिपक कर खड़ा था और अपनी असली माँ को देख तक नहीं रहा था। चिंकी चिड़िया, हम तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन मिट्ठू को अपनी असली माँ के पास जाना ही होगा। उस पर उसका पहला हक है। ये सुनकर चिंकी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और मिट्ठू भी जाने को तैयार नहीं था। लेकिन पक्षियों के दबाव में आकर उसे अपनी असली माँ के साथ जाना ही पड़ा। चिंकी मिट्ठू को जाते हुए देख आंसू बहा रही थी। मिट्ठू भी उदास था, लेकिन मजबूर था। कुछ ही देर में वो लोग जंगल से काफी दूर दूसरे जंगल में पहुंच गए। इस तरफ चिंकी बहुत उदास थी। फिर अचानक से उसे कुछ ध्यान आया।
मैंने इस बात पर गौर कैसे नहीं किया। उसने कहा कि उसका अंडा घोंसले से लुढ़क गया था, लेकिन मुझे तो वो अंडा घोंसले समेत नदी में मिला था। ये सुनकर सभी पक्षी आपस में बातें करने लगे और चिंकी फिर से बोली, मिट्ठू से मिलने के बाद भी उसने एक भी बार उसको चिपटाया नहीं, न ही उससे कुछ बात की। सीधा उसको अपने साथ लेकर चली गई। जरूर मेरा मिट्ठू खतरे में है। आप लोगों ने मेरे बच्चे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया। तुम फिक्र मत करो चिंकी चिड़िया, हम मिट्ठू को सही सलामत इस जंगल में वापस लाकर ही रहेंगे। चलो सब, अब और देर नहीं करनी चाहिए। सभी पक्षियों का झुंड अब वहाँ से निकल गया। इस तरफ मिट्ठू भी अपनी नकली माँ के साथ एक गुफा पर पहुँचा। आओ मिट्ठू बेटा, अंदर चलो, तुम्हारे पापा कब से तुमको देखना चाहते हैं। मिट्ठू उदास था, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। अंदर जाने के बाद मिट्ठू ने देखा कि एक नीले रंग की मैना एक पिंजरे में कैद है। तभी वहाँ एक बाज आ गया और उसे देखकर मिट्ठू डर गया। पहले अपनी असली माँ से मिल लो, फिर रात होने पर आराम से तुम दोनों को खाऊंगा। ये कहकर बाज ने मिट्ठू को भी पिंजरे के अंदर डाल दिया। चलो मैना, हम दोनों थोड़ा घूम कर आते हैं, उसके बाद इन दोनों का काम तमाम करेंगे। वो दोनों गुफा से बाहर चले गए और उस नीली मैना ने मिट्ठू को खुद से चिपटा लिया। आप कौन है? वो मैना कौन थी जो मुझे यहाँ लाई, और वो बाज कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी चिंकी चिड़िया भी अपने झुंड के साथ वहाँ आ पहुँची। मिट्ठू बेटा, हमने अभी उस मैना को एक बाज के साथ इस गुफा से निकलती देखा। शुक्र है तुम ठीक हो। माँ आप आ गईं। मुझे लगा कि मैं आपको देखे बिना ही मर जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोलो। उनके साथ आए उल्लू ने पिंजरा खोल दिया और दोनों को बाहर निकाल लिया। मेरे बच्चे, अब ये नई मैना तुम्हारे साथ कौन है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मिट्ठू, ये जो मैना तुम्हें यहाँ लेकर आई, ये मेरी सगी बहन है। एक बीमारी के चलते ये कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए जब भी ये मेरे साथ तुम्हारे पापा को देखती थी तो बहुत जला करती थी। मुझे खत्म करने के लिए इसने इस बात से दोस्ती कर ली। एक रात मैंने एक अंडा दिया, तभी हमें एक कबूतर से खबर मिली कि ये बाज और मैना हमें और हमारे अंडे को खत्म करने आ रहे हैं। हम दोनों ने मिलकर हमारा अंडा घोंसले समेत नदी में बहा दिया, जिससे कि उसकी जान बच जाए। बाज ने मेरे पति यानी तुम्हारे पिता को मार दिया और फिर मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया, और इसने कहा था कि मेरे अंडे को ढूंढकर मेरे सामने उसे खत्म कर देंगे। तभी से मैना मेरे अंडे को ढूंढ रही थी, लेकिन भगवान ने मेरे अंडे को बचा कर रखा और उससे निकलकर तुम इतने बड़े हो गए कि मेरे सामने खड़े हो। सच में मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने अंडे को खुद से दूर किया था। ये सुनकर सभी पक्षियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मिट्ठू भी जाकर अपनी असली माँ से लिपट गया और बोला, माँ आप ही मेरी जननी हो, लेकिन चिड़िया माँ ने भी दिलो जान से मेरी परवरिश की है। मैं इनके बिना भी नहीं रह सकता। अच्छा यही होगा कि आप भी हमारे साथ चलें। मेरी बहन मिट्ठू सही कह रहा है, तुम हमारे साथ चलो। हम मिलकर अपने बेटे मिट्ठू को 2-2 माहों का प्यार देंगे और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। ये सुनकर मैना भी खुश हो गई और फिर सभी पक्षी एक साथ वहाँ से उड़कर अपने जंगल की तरफ चले गए। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता, और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहानी है सुंदरबन के जंगल की, जहाँ मोटू पपीता रहा करता था। मोटू पपीता काफी अच्छा था, मगर कभी कभी जंगल के पक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। मोटू पपीते का कोई दोस्त नहीं था। वो सुनहरी मैना को अपना दोस्त मानता था। एक दिन सुनहरी उसके पास आई। मोटू पपीते, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे फल खा सकती हूँ? सुनहरी मैना, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जब चाहो मेरे फल खा सकती हो। तुम मेरी दोस्त हो, पर तुम प्लीज मुझसे बात करने आ जाया करो। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे तुम बहुत अच्छे हो मोटू पपीते।
सुनहरी मैना मोटू पपीते के फल खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सुनहरी मैना कुछ दिन वहाँ नहीं आती। मोटू पपीता उसका इंतजार करता है और उदास हो जाता है। मेरी दोस्त सुनहरी काफी समय से मेरे पास नहीं आई, वो ठीक तो होगी ना? थोड़ी देर में सुनहरी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर मोटू पपीता बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई। हाँ, मैं बाहर घूमने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं फल खा लूं? और आज मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें बताकर क्या होता? कौन सा तुम शादी में आ जाते? मत भूलो, तुम एक पेड़ हो जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। मोटू पपीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनहरी, आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आती थी। आज से हमारी दोस्ती खत्म और आज के बाद तुम मेरे फल खाने मत आना। सुनहरी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में दूसरे जंगल की एक चिड़िया, परी चिड़िया आती है। उसका जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था। जंगल में धीरे धीरे ठंड पड़ रही थी। एक दिन नीलू तोता जंगल में आया और वो मोटे पपीते के घर में बिना उसकी मर्जी के रहने लगा। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं से परी चिड़िया गुजर रही थी और वो देखती है कि मोटा पपीता परेशान हो रहा है। तोते, तुम बाहर निकलो। तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। नीलू तोता घर से बाहर आ जाता है। तुम कौन हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम भी ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। नीलू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी चिड़िया। मैंने आज से पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ और अपने घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकली थी। इसलिए मैंने देखा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मैं मदद करने आ गई। अगर तुम्हें घर में रहना हो तो मेरे घर में रह सकती हो। नहीं नहीं, मैं खुद अपना घर बना लूंगी। आप चिंता मत करो। मैंने आपकी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे घर में रह सकती हो। प्लीज, आप मेरे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर मेरा घर नहीं बना तो मैं आपके घर में रहने के लिए आ जाऊंगी। परी चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर नीलू तोते की नजरों में वो मोटा पपीता खटक गया था। नीलू तोता रोज जाता और मोटू पपीते को परेशान करता। कभी उसकी पत्तियां तोड़ लेता, कभी उसके पपीते को तोड़ लेता और मोटू पपीते को बहुत दर्द होता था। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास तो कोई है ही नहीं जो मेरे लिए लड़े और इसको यहाँ से भगा दे। एक दिन परी चिड़िया उड़कर जा रही थी। मोटू पपीता उससे बोला, अरे परी चिड़िया, रुको रुको। क्या हुआ मोटू पपीते? मुझे जल्दी है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हारा घर बन गया? अभी नहीं बना, मुझे सामान ही नहीं मिल रहा। ठंड बहुत पड़ रही है और तुम मेरे घर में रह लो। तुमने मेरी मदद की और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। ठीक है, पर क्या वो नीलू तोता आपको फिर से परेशान कर रहा है? हाँ, वो रोज आकर मुझे परेशान करता है और मेरे पपीते तोड़ता है। कभी मेरी टहनी खींचता है। मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे। आप चिंता न करें, मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं आज से आपको उस नीलू तोते से बचाऊंगी। अब मैं यहीं पर रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत नेक दिल भी। आज तक सारे पक्षी सिर्फ मेरे पपीते खाते थे। किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे दोस्ती नहीं की, पर तुमने मुझे समझा। थैंक यू। और उसके बाद परी चिड़िया मोटू पपीते के साथ रहने लगी। और कुछ दिन बाद नीलू तोता उसे परेशान करने आता है। परी चिड़िया अपने साथियों को बुलाकर नीलू तोते पर वार करती है। चिड़िया, इसे अपनी जीत मत समझना। कब तक तुम इस मोटू पपीते को बचाती रहोगी? एक ना एक दिन तो ये अकेला होगा। उस दिन मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ये कहकर नीलू तोता वहाँ से चला जाता है और परी चिड़िया सोचने लगती है। नीलू तोता जाते जाते सही कहकर गया। मैं
हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहूंगी, कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी और जो भी इसे परेशान करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर नीलू तोता जब भी मोटू पपीते को परेशान करने आता तो परी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती और मोटू पपीता खुशी खुशी रहने लगा। परी को एक बहुत ही सुंदर घर और अच्छा दोस्त मिल गया था।